नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ों खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। वाराणसी कानपुर के बाद यूपी के 4 और शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी में है योगी सरकार। यूपी के 4 और शहरों में जल्द ही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जा सकता है। योगी सरकार इसके लिए गृह मंत्रालय को समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यह प्रणाली लागू करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में इस प्रणाली को लागू किया जा चुका है। सीएम योगी ने अब आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी यह व्यवस्था लागू करने का विचार बनाया है। जानकारी के अनुसार सीएम योगी के निर्देश पर मौजूदा समय में लागू पुलिस कमिश्नरी प्रणाली वाले शहर लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी की समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय में एक कमेटी बनाई गई है जो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था की कमियां और सुधार के संबंध में मंथन करेगी। डीजीपी खुद पुलिस कमिश्नरी के एक शहरों की समीक्षा कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों से कसे पेंच, बोले कोरोना की तर्ज पर बाढ़ से भी निपटें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 24 जिलों के 600 गांव से अधिक आबादी वाले गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिस प्रकार कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया गया, वैसे ही बाढ़ से भी निपटेंगे। कहा कि प्रदेश में बाढ़ का कारण राजस्थान के कोटा बैराज, एमपी के माता टीला और हरियाणा के हथिनी कुंड बांध से पानी छोड़ा जाना है, जिसके कारण यमुना, चंबल और बेतवा नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह हुआ है, जो गंगा के मध्य से कई जिलों में फैल गया है। इसके बाद बचाव और राहत का बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैंने खुद जमीन आयु से भी सर्वेक्षण किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर बनाए फर्जी वोटर आईडी कार्ड, जानिए कैसे हुआ खुलासा। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। इसके बाद फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जारी किए गए। 5 एजेंसियों ने पड़ताल की तो पता चला कि सहारनपुर के नुक्कड़ क्षेत्र निवासी एक युवक ने वेबसाइट को हैक किया। इसके बाद खलबली मच गई। देर रात को ही सहारनपुर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। साइबर थाने में अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दिल्ली से जांच एजेंसियों ने सहारनपुर पुलिस को सूचना दी कि सहारनपुर के रहने वाले युवक ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक कर ली है। इसके बाद फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके बाद देर रात की पुलिस टीम नुक्कड़ क्षेत्र के मच्छरदेढ़ी गांव में पहुंची, जहां से विपुल सैनी पुत्र नाम कुमार सैनी की हिरासत में लिया गया। टोक्यो ओलंपिक विजेताओं का सम्मान करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने किया नीरज चोपड़ा को 2 तो रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ देने का ऐलान। यूपी सरकार टोक्यो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में ऐलान किया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया को 1.5 करोड़ रुपये, कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, पहलवान बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपये की पुरस्कार दिए जाएंगे। यूपी बेसिक शिक्षा में 6 से 8वीं तक कक्षा के लिए 1 सितंबर से शुरू हो सकती है कक्षाएं, प्रवेश चालू। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में से 50% छात्र क्षमता के साथ 16 अगस्त से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश देने के बाद अब कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूलों में 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से जारी की गई सूचना के अनुसार राज्य में 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन छात्रों यानी 6वीं से 8वीं कक्षा तक के लिए कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण के लिए नोएडा गांव बने रोल मॉडल। ऊर्जा बचत करना देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बहुत बड़ी आबादी अभी भी देश की ऐसी है जहां बिजली की कमी रहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नोएडा और वहां के गांव ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिस गांव से तो रोशन होगा ही, साथ ही ऊर्जा की बचत होगी। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक राजीव त्यागी ने गुरुवार को बताया कि नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरे को दूर करना बहुत जरूरी था। लूटपाट और अन्य स्ट्रीट क्राइम से जनता को बचाने के लिए भी और गाँव सुंदर दिखने
इसलिए भी एक बात जो अहम थी वह बिजली की बचत कैसे की जाए। इसलिए हमने टाटा कंपनी की EESL के साथ मिलकर करार किया था। करार के अनुसार सभी गांव जो नोएडा से सटे हैं उनके LED लाइट लगाया जाए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या कहीं सजावट के लिए लाइट लगाई गई हो। त्यागी ने बताया कि LED लाइट के कुछ खासियत होती है, जैसे पावर खपत बहुत कम होती है, इसलिए LED लगाई जाए। दवाइयों की कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्रवाई। हापुड़ केमिस्ट एसोसिएशन कार्यकारिणी की एक आवश्यक मीटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर के आवास जवाहरगंज पर हुई, जिसमें राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। कोरोना की दूसरी लहर में भी हम अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी मेहनत के साथ कार्य किया। साथ ही ये भी ध्यान रखा कि हमारा कोई भी साथी किसी भी सामान की ब्लैक मार्केटिंग न करे। हमें महामारी को अवसर नहीं समझना है और अगर बिना वजह हमारे किसी सदस्य के प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है तो हम सब उसका विरोध करेंगे। एसोसिएशन हमेशा अपने सदस्यों के साथ खड़ी होगी, बिना वजह किसी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हुआ दौरा, गाजीपुर के करीब सवा घंटा रहे सीएम, बैठक कर जाना बाढ़ का हाल, पीड़ितों को दी सहायता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह वाराणसी से गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान गहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के हालात का जायजा लिया। एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यवस्थाओं के मद्देनजर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बलिया जेल में कैदियों ने ऐसा क्या कर दिया कि 19 के खिलाफ दर्ज करना पड़ा मामला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला कारागार में मोबाइल और सिम कार्ड मिलने के बाद कैदियों ने हंगामा किया और इस दौरान उन्होंने एक कर्मचारी का कथित तौर पर गला दबाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि इस घटना में जेल अधिकारी सहित 3 जेलकर्मी घायल हो गए। उपद्रव मामले में बृहस्पतिवार को 19 कैदियों के विरुद्ध नामजद हुआ 100 से अधिक अज्ञात कैदियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। जेल अधीक्षक उदय मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि 11 अगस्त बुधवार को जिला जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 14 मोबाइल फोन व 2 सिम कार्ड मिले थे। इसके बाद कैदी भड़क गए और उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह जेलकर्मी जितेंद्र कश्यप बैरक खोलने पहुंचे तो उन पर कैदियों ने हमला किया और उनका गला दबाने का भी प्रयास किया। कश्यप ने इस मामले में बलिया शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। इंतजार हुआ खत्म, 493 वर्षों बाद अयोध्या में चांदी के भव्य झूले पर विराजमान हुए रामलला। अयोध्या वासियों के लिए कल का दिन ऐतिहासिक था। कल 493 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला चांदी के झूले में विराजे। ट्रस्ट की ओर से 21 किलो का रामलला के लिए चांदी का झूला तैयार किया गया। सुबह 7 बजे पूजन अर्चना के बाद रामलला को झूले पर बिठाया गया।